हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले उनके घर पर एक चिट्ठी आई है जो उर्दू में लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि जो हाल तुम्हारे पति का किया है वैसा ही हाल तुम्हारा भी करेंगे। कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, किस तरह की धमकी भरी चिट्ठी आई है? वो चिट्ठी उर्दू में लिखी हुई थी और कैसे आई, डाक से आई या किसी के द्वारा आई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो जो है नीचे रखी थी, तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो आया और वो देखा कि चिट्ठी रखी है वहाँ, तो वो लेकर के ऊपर चले आया। वो यहाँ रखी रही तो उससे मैंने कहा ये चिट्ठी पे ना मोहर है ना साइन है किसी का, इसको देखो तो क्या है। तो उसने उसको फाड़ा, देखा लिफाफा, तो उस पर वो उर्दू का, उस पर 2-3-4 पन्ने का है, उर्दू का भरा उसमें संदेश था पूरा। तो मैंने अपने भतीजे को दिया कि भैया इसको ट्रांसलेट करके पढ़ाइए, अगर तुम्हारे मोबाइल में अगर सुविधाएं हैं। उसने देखा तो उसमें यही सब लिखा हुआ था कि उसको हम मना करते रहे कमलेश को कि इस तरीके से बयान ना दो। मोहम्मद पैगंबर पे, हमारे जो है रसूल पे इन्होंने टिप्पणी की है और इनके ज़बान काटने की मैंने धमकी दिया। उसके बाद ये नहीं सुधरा, हम अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ है सब। तो उसको पूरा ट्रांसलेट नहीं करवाया, बाकी थोड़ा करवा करके मैंने पढ़ा है। ये चिट्ठी कब आपने पुलिस को कब दी है चिट्ठी, और कब ये पता चला कि इस तरह की चिट्ठी कब भेजी गई थी? मैंने कल आपके जो है मीडिया के द्वारा, हमारे पास और भी लोग आए हुए थे, उनको मैंने बोला, क्योंकि हम ये चिट्ठी किसी को भी देना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरा भी परिवार घबरा जाता है। लेकिन कल मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ओपन करिए, अगर ओपन नहीं करेंगे तो आप प्रशासन भी नहीं सचेत होगा। तो मैंने उनको चिट्ठी कल दे दिया था, उसी के द्वारा हमारी चिट्ठी ओपन हो गई। फिर कल एसएसपी साहब आए और वो चिट्ठी लेकर के चले गए। ये कब मिली थी चिट्ठी? ये चिट्ठी करीब हो गया है 1 हफ्ते, वही 22 को आई हुई थी। तो ये पता नहीं चला आपके घर पे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कौन चिट्ठी रख गया ये पता नहीं चला? सीसीटीवी कैमरा मेरे खराब हैं, 2 कैमरे किसी तरीके से चले, 2 बिल्कुल भी ख़राब हैं। इसकी सूचना हमने थाने को भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कल भी आए हुए थे अधिकारी लोग, तो वो भी कहे थे कि हाँ चलो कैमरा हम सही करवा देते हैं, तो यही वजह से पता नहीं चल पाया। अच्छा, आपको लगता है कि नूपुर शर्मा को लेकर जैसे हत्याएं हुई हैं उदयपुर में और तमाम जगहों पर, एक आध जगह और ऐसे किस्से सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि नूपुर शर्मा प्रकरण को लेकर कुछ अतिवादी कमलेश तिवारी के घर पर जैसे उन्होंने हमला किया, आप पर भी हमला कर सकते हैं? देखिए, नूपुर शर्मा, हकीकत तो यही है कि नूपुर शर्मा ने जो भी कहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके कुरान और हदीस में उनके उसमें लिखा है। अगर आप इस बात को लेकर के तुम कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो या आदमी प्रताड़ित कर रहे हो, तो आप अपनी कुरान हदीस को बदल दो। क्योंकि अगर नहीं लिखा होता, मेरे भी गीता है, मेरी भी रामायण है, आप खुलेआम पढ़िए, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बम बांध के मस्जिद में कूद जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी हदीस में ऐसा क्यों है? मेरे पास भी बहुत ऐसे हैं जो हम ओपन करना नहीं चाहते हैं, उसके बाद में मुझे धमकी मिलती। तो नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को तुम इस तरीके से काटोगे, जो भी सत्य है सत्य को दबाओगे, हमारे देश में रहोगे और हम ही को मारोगे, तो ये तो कानून व्यवस्था बिल्कुल भी गलत है। और उसने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन उसने माफ़ी भी मांग ली, समझौता भी हो गया। उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट होता, उसको जेल भेजता, उसके पे भी कार्रवाई अगर होती, तो इस तरीके से कन्हैया लाल की घटना नहीं होती। तो ये कानून व्यवस्था मेरे देश की बिल्कुल ही गड़बड़ है। आप नूपुर शर्मा का समर्थन करती हैं, इसलिए आपको धमकी दी गई, ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल भी, हमने फेसबुक पर कई बार डाला, कई बार मैंने फेसबुक पर डाला है, इसलिए मुझे भी धमकी मिल रही होगी। लेकिन हम ये समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि मेरे पति की हत्या हुई, जो भी एक बड़े हिंदूवादी नेता थे और राम जन्मभूमि के पक्षकार भी थे, 15 बार करीब जेल गए, रासुका खाई, लेकिन आज उनका यही हाल हुआ जो आज कन्हैया लाल का हुआ था, हो गया, उनका यही हाल हो गया। लेकिन हम इस पे हमेशा नूपुर शर्मा का समर्थन करते रहेंगे, इसके धमकी से हम नहीं डरते हैं। जब करना होगा करके चले जाएंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम उनका समर्थन कर, इस तरीके से जो भी हमारा हिंदू भाई इस तरीके से अगर करेगा, आवाज़ उठाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि ये मुसलमान, आतंकवादी, ये पादरी जितने भी हैं, मेरे सीता का नंगा जो है तस्वीर बनाते हैं, हमारे शिव जी को ये गलत बोलते हैं कि फवारा है, तो इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इनके भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी अगर तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग भी तो बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग काटते नहीं है किसी को ना, यही दिक्कत है। अब काटना सीखे हिंदू,
अगर नहीं काटेगा तो इस तरीके से वो काटा जाएगा। अपनी खुद जो है उसको लेना पड़ेगा न्याय। हम कानून व्यवस्था से चिल्लाते रहेंगे, कानून व्यवस्था इतनी जल्दी हमें न्याय नहीं देता है। 3 साल हमारे केस को हो गया तिवारी जी के, उसके बाद भी हमारे तिवारी जी के केस में अभी भी ट्रायल चल रहा है, कोई हमारा फास्ट ट्रैक में केस नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ लखनऊ लोअर कोर्ट में चल रहा था, वो लोगों ने पैसे के दम पे सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ करवा लिए। मुझे जाना पड़ रहा है, हम जाते हैं, अपना किराया भार अपना गाड़ी लगाते हैं, मुझे खतरा है, मुझे अपने भी बाल बच्चे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है ना। ये अब सरकार, अब यहाँ की सरकार, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस सरकार में 50 लाख रुपया मिला उसको, और भी लोगों ने मदद किया। और यहाँ यूपी में हिंदूवादी सरकार, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वहाँ पे मुझे 15 लाख मिला, और आवास ऐसा मिला है गरीबी रेखा के नीचे, जो वहाँ पे अगल बगल सब मुसलमान रहते हैं, हम गए भी नहीं देखने। तो हम ये चाहते हैं इस तरीके से हमारे ऊपर रहम करने के बजाय वो आवास लोग ले लें, लेकिन कम से कम हमारे तिवारी जी को न्याय मिले, हम लोगों को न्याय मिले, उनको हत्यारों को फांसी हो जल्दी से जल्दी। मेरा केस फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, बस हम ये मांग करते हैं। ये बताइए किरण जी, जब पुलिस को आपने सूचना दी है उसके बाद अधिकारियों ने आपसे मुलाकात की? कल हमारे पास आए थे अधिकारी लोग, तो उन्होंने कहा कि ये जो है आप हम लोगों को बताती कि हम लोग आपकी मदद करते हैं यहाँ से, और अधिकारी लोगों से भी मदद मिलती है, और आप मीडिया में जो है दे दिए, ये थोड़ा सा आपने गलत किया। मैंने कहा देखिए, आज कन्हैया लाल की बात ले लो, चलो हाँ मेरे सपोर्ट में हो, आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो, लेकिन आप ये बताइए कन्हैया लाल आज जो है जा कर के थाने में एप्लीकेशन दिया, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको भी जेल भेज दिया गया था 1 दिन के लिए शायद। अगर उस पर भी कार्रवाई कर दी जाई होती तो आज कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। तो पुलिस प्रशासन इतना गड़बड़ चलता है, वो छोटी मोटी बात पे ध्यान नहीं देता, इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। तो वो हमारा लेटर लेकर के चले गए थे, और जो मेरे पास फोटोकॉपी है वो हम आपको देते हैं। अच्छा, यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? मेरे यहाँ सुरक्षा के इंतजाम पहले कुछ नहीं था, एक लाइन से रहता था, बाकी थाने से भी एक महिला आती थी और एक जो है जेंट्स आता था। और इस घटना के बाद हमारे यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन गनर मेरा एक ही है, आने जाने के लिए मुझे एक ही गनर मिला है। तो हम यही कहते हैं कि अगर हमारे लिए, अगर आप लोगों को थोड़ा से ये चिंतित हैं, तो फिर हमारी सुरक्षा एक गनर मुझे और बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे बाहर जाना ना पड़ता है, मुझे भी खतरा है। अब ये तो पता नहीं है कि मेरा पर्सनल गनर तो है नहीं, मेरे गनर को डर जाए, अभी चला जाए तो मुझे तो मार दिया जाएगा। मेरा कोई पर्सनल कोई वो नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं मुझे एक गनर और बढ़ाया जाए, जिससे मुझे जाने आने में असुविधा ना हो। तो किरण तिवारी का कहना है कि नूपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से उनको ये धमकियां मिल रही हैं, और लगातार इन धमकियों से वो दहशत में भी हैं, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सुरक्षा जो इनको मिली हुई है वो पर्याप्त नहीं है, और सुरक्षा की मांग किरण तिवारी ने की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।